सवाल है कि अगर कोई सबसे बेस्ट एनिमेशन स्टूडियो है तो वो कौन सा है। क्योतो एनिमेशन, स्टूडियो जिबली, टॉय एनिमेशन और अभी के कुछ न्यू जेन एनिमे स्टूडियो लाइक मापा और विट स्टूडियो लाइक दैट। लेकिन जंगल का राजा तो यार एक ही शेयर बन सकता है ना, 50 थोड़ी ना। लेकिन बहुत से शेयर जापान के एनिमेशन इंडस्ट्री में भी हैं जिन्होंने बहुत सारे लेजेंडरी एनिमे को एनिमेट किया है लाइक एवेंगेलियन, नारुतो, कोड जीएस, ड्रैगन बॉल, वन पीस, कुछ ऐसे। बट यार मैं वही कह रहा हूँ ना यार, जंगल का राजा एक ही बंदा बन सकता है। तो उसी के लिए मैंने टॉप 10 एनिमेशन स्टूडियोज की लिस्ट बनाई है, पूरे 2 दिन बर्बाद करके, पूरे 2 दिन। ये मेरी पर्सनल लिस्ट है जिसे आप दुनिया की बेस्ट लिस्ट भी घोषित कर सकते हो। मतलब यार मैं हूं ही कमाल का आदमी। छोड़ो इसके साथ, अपन अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। Roll up to the club and the city show me love. She gon' fit me like a glove. Sipping whiskey, feeling buzzed. R.I.P. Rest in peace. I'ma put that ass to sleep. Yeah. तो अपन उल्टी गिनती से स्टार्ट करते हैं। एनिमे स्टूडियो नंबर 10, स्टूडियो पेरियट। तो तात्सुनोको प्रोडक्शन के एक एम्प्लॉय 1979 में पेरियट स्टूडियो का उद्घाटन किया था और उसके बाद ये स्टूडियो दुनिया के सबसे पॉपुलर एनिमे में इन्वॉल्व रहा है। लाइक आपका अपना फ्रेंडली नेबरहुड नारुतो। इस स्टूडियो ने हमें बहुत सारे शानदार एनिमे दिए हैं लाइक नारुतो, नारुतो शिपुडेन, यू यू हाकुशो, ब्लीच, बारुटो। सॉरी बारुटो नहीं, समझ गया, ओके। मतलब ऐसा है कि ये स्टूडियो अच्छा तो है लेकिन ये 10वें नंबर पे क्यों है? तो ये 10वें नंबर पे कुछ कारणों से नहीं, बहुत सारे कारणों से है। लाइक 2 एपिसोड को 50 एपिसोड में कन्वर्ट करना, घटिया एनिमेशन क्वालिटी, करोड़ों फिलर एपिसोड और सबसे बड़ा ब्लंडर सोर्स मांगा मटेरियल से अलग दिखाना, जो कि ये सारी बहुत बुरी क्वालिटीज है और उसी कारण से ये वन ऑफ द वर्स्ट एनिमे स्टूडियोज में से एक है। लेकिन सिर्फ नारुतो और ब्लीच के लेटेस्ट एनिमेशन के कारण मैंने इसे टॉप 10 पे रखा है। स्टूडियो नंबर 9, प्रोडक्शन आईजी। ये नाम सुन के पहली चीज आपके दिमाग में क्या आई होगी? आईजी का क्या मतलब है? तो इसके फाउंडर का नाम है मित्सुकिसा इशिकावा एंड ताकायुकी गेतो। इसलिए इन दोनों ने अपने नाम इशिकावा का आई उठाकर और गेतो का जी उठाकर प्रोडक्शन आईजी नाम बना दिया। स्टूडियो की बात करें तो ये अपने इनोवेशन और वर्सेटिलिटी के लिए जानी जाती है। ये जब भी किसी एनिमे प्रोजेक्ट पे काम करता है तो स्टोरी टेलिंग को जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा इंप्रूव करने की कोशिश करता है और ये काफी वर्सेटाइल भी है। मेरा मतलब एक से ज्यादा जॉनर को इसने एक्सप्लोर किया है लाइक सुपरनैचुरल, फिर पूरा अपोजिट जॉनर मेका डिस्टोपियन यूनिवर्स, रोमांस भी, जो चीज इसको बहुत ही ज्यादा स्पेशल बनाती है। इसके कुछ नोटेबल वर्क्स भी हैं जिसे जान के आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे लाइक गोस्ट इन द शेल, साइकोपैथ, किमी नो तोदोके, ट्रिपल एक्स हॉलिक ये मस्ट वॉच एनिमे, मैं आप सबको रिकमेंड करूं जाके देख लेना। और उसके अलावा ये स्टूडियो अटैक ऑन टाइटन का को एनिमेटर भी रह चुका है, लेकिन सीजन 1 का सिर्फ। लेकिन कुछ बुरी चीजें भी हैं स्टूडियो में, जैसे काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट होना। मतलब कभी कभार एनिमे का एनिमेशन उतना बढ़िया नहीं रहता है। कुछ एनिमे का सोर्स मटेरियल के साथ छेड़खानी भी करता है लाइक मेन प्लॉट में फिलर एपिसोड डालना, जो कि इन सब चीजों ने फैंस को काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। स्टूडियो नंबर 8, मापा, जो कि ये अभी का सबसे पॉपुलर स्टूडियो है क्योंकि इन महाशय ने अभी इसी साल में 2023 में करीबन 5 एनिमे एनिमेट किया है, जिसमें से 3 मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे थे, जुजुत्सु काइसेन सीजन 2, अटैक ऑन टाइटन फाइनल और मेरा फेवरेट विनलैंड सागा। कुछ इंटरेस्टिंग चीज से स्टार्ट करते हैं। तो मापा के जो फाउंडर है वो लेजेंडरी मैडहाउस स्टूडियो के वन ऑफ द फाउंडर्स में से एक है। इनके पास इतनी सारी नॉलेज होने के कारण 2011 में इन्होंने मापा की स्थापना की। शुरुआती दिनों में इन्होंने बहुत सारे अदर स्टूडियोज के साथ कोलैब करके प्रोजेक्ट पे काम किया लाइक दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स एनिमे हाजिमे नो इप्पो। मापा अपनी वर्सिटिलिटी और एम्बिशियस प्रोजेक्ट के कारण जाना जाता है। एम्बिशियस से मेरा मतलब है मुश्किल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना, उनको क्रिटिकली शानदार बनाना। ये कुछ इसके शानदार नोटेबल प्रोजेक्ट्स रहे हैं, यूरी ऑन आइस, जुजुत्सु काइसेन, अटैक ऑन टाइटन। लेकिन ये इतना अच्छा होने के बाद भी मैंने इसे 8वें नंबर पे क्यों रखा है? तो यार उसके कुछ कारण नहीं, बहुत सारे कारण हैं। और वो है एम्प्लॉयज के ऊपर बहुत सारा प्रेशर डालना, क्वालिटी के पीछे नहीं क्वांटिटी और पैसों के पीछे भागना, सीजीआई जो मुझे एनिमे के ऊपर सबसे बड़ा कर्ज लगता है उसको ढंग से यूज ना कर पाना, वो उतना अच्छा नहीं दिखता सीजीआई का यूज। इस स्टूडियो ने बहुत सारे अच्छे पोटेंशियल रखने वाले एनिमे को बिगाड़ा है लाइक गॉड्स ऑफ हाई स्कूल, चेनसो मैन लाइक दैट। और यही कारण है कि इसको मैंने 8वें पोजीशन पर रखा है। मतलब फालतू में ओवररेटेड कर रखा है आप लोगों ने। और जो लोग कह रहे हैं ना कि जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 का एनिमेशन बढ़िया है, जाकर एक बार वन पंच मैन सीजन 1 का लास्ट फाइट देख लेना, पता चल जाएगा कि एनिमेशन क्या होता है। और वो फाइट 2015 में बनाई गई थी, मतलब आज से करीबन 9 साल पहले। तो इस हिसाब से आज के वक्त में एनिमेशन 2 गुना ज्यादा अच्छा होना चाहिए, जो कि मापा नहीं दे रहा है क्योंकि उन लोगों को स्टाफ मेंबर्स की मारनी है आधी रात को।
स्टूडियो नंबर 7 सनराइज स्टूडियो। सनराइज स्टूडियो वन ऑफ द लेजेंडरी एनिमेशन स्टूडियोज में से एक है जो कि 1972 में आई थी और सबसे पहले इसका फेमस प्रोजेक्ट रहा था गंडम के यार अरे नाम ही तगड़ा। तो गंडम सीरीज के आने के बाद मतलब जिस तरीके से ड्रैगन बॉल ने शोनन एनिमे में रेवोल्यूशन ला दिया था ना, वैसे ही गंडम सीरीज ने मेका जॉनर का रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया था और फिर उसके बाद एक से बढ़कर एक शानदार एनिमे का पहाड़ लगा दिया स्टूडियो ने। स्टोरी टेलिंग में काफी इनोवेटिव है और उसने काफी सारे आइकॉनिक एनिमे दिए हैं लाइक गंडम, कोड गियास, इनुयाशा और एक लेजेंडरी एपिक शोनन एनिमे जिसका नाम है गिनतामा। नाम तो सुना ही होगा, बट खूबियों के साथ यार इसमें कुछ खामियां भी हैं। लाइक पेसिंग बहुत खराब है, ये सोर्स ओरिजिन को कभी फॉलो नहीं कर पाता है ढंग से, फिलर एपिसोड बहुत ज्यादा है, तो कुछ वही महान कारण है इसके भी। अब आते हैं स्टूडियो नंबर 6 पे, विट स्टूडियो। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ इसके बारे में। विट स्टूडियो असल में प्रोडक्शन आईजी की सब्सिडरी स्टूडियो है, उसके अंडर आती है, लेकिन कुछ सालों बाद विट स्टूडियो इंडिपेंडेंट हो गई थी। इन दोनों स्टूडियोज के डिफरेंट आइडेंटिटी है, पूरी की पूरी डिफरेंट स्टाफ है, तो इसीलिए विट स्टूडियो जो है 2012 में आई थी, जिसके एक साल बाद उसको एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिला जिसका नाम था अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन की सक्सेस के बाद विट स्टूडियो को बहुत ज्यादा प्रेज किया गया, उसके शानदार एनिमेशन, स्टोरी टेलिंग का तरीका और चीजों को काफी एक्यूरेट प्रेजेंट करने का। अब ये एक बहुत बड़ी चीज है क्योंकि अटैक ऑन टाइटन की मांगा का अडेप्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था उसके आर्ट और कंप्लीट स्टोरिंग के कारण। और अगर मैं इसके कुछ नोटेबल वर्क के बारे में बात करूं तो वो होगा अटैक ऑन टाइटन, विनलैंड सागा, एंशिएंट मैग्नस ब्राइट, कार्बिनारी ऑफ आयरन फोर्ट्रेस। बट प्रोस के साथ यार कुछ कॉन्स भी हैं, जैसे कि टाइट डेडलाइन होने के कारण एनिमेशन क्वालिटी पे इंपैक्ट आना, लिमिटेड पोर्टफोलियो होने के कारण जॉनर को एक्सप्लोर ना कर पाना जो कि इसकी ग्रोथ को रोकता है बार बार, और कभी कभार सोर्स ओरिजिन के साथ नहीं जाती है। जैसे पता है ना वन पंच मैन सीजन 2 के साथ क्या हुआ था? नहीं पता तो एक बार मांगा रीडर से जाके पूछ लेना या फिर खुद मांगा पढ़ लेना। अब बात हो गई कुछ बड़े और मोटे एनिमे की, अब बात करते हैं टॉप 5 एनिमेशन स्टूडियो की, मतलब बाप टाइप। स्टूडियो नंबर 5 क्योएनी स्टूडियो AKA क्योतो एनिमेशन। अब ये भी एक वन ऑफ द लेजेंडरी एनिमेशन स्टूडियोज में से एक है जो कि 1985 में क्योतो एनिमे के नाम से बनाई गई थी, लेकिन बाद में इसका नाम क्योतो एनिमेशन रख दिया गया। क्योएनी बहुत ही रिस्पेक्टफुल स्टूडियोज में से एक है क्योंकि इनका वर्क फोर्स काफी ज्यादा लॉयल है इनके साथ, क्योंकि क्योएनी एक शानदार वर्किंग एनवायरनमेंट रखता है, स्टाफ की इज्जत करता है अनलाइक मापा। इनकी एनिमेशन क्वालिटी काफी डिटेलिंग के साथ होती है, जैसे कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन पर फोकस रखना, वर्ल्ड को जितना सुंदर हो सके उतना सुंदर दिखाने की कोशिश करना। इस स्टूडियो ने अपने वक्त से बहुत आगे की एनिमेशन क्वालिटी प्रोवाइड कराई है दुनिया को। इसके कुछ नोटेबल वर्क की बात करूं तो वो वायलेट एवरगार्डन है, साइलेंट वॉइस है, क्लेनेड है, काफी फेथफुल अडेप्टेशन इन्होंने फैंस को दिया है। कुछ बुराइयों की अगर मैं बात भी करूं तो कभी कभार इसके प्रोजेक्ट में डिले हो जाता है और ये ज्यादातर टाइम सेम टाइप की जॉनर को एनिमेट करता है जो कि एक डाउन पॉइंट है इसके ग्रोथ के लिए। अदरवाइज ये गोल्डन स्टूडियो है, गोल्ड स्टूडियो है। स्टूडियो नंबर 4 और ये मेरा सबसे सेकंड फेवरेट स्टूडियो है, स्टूडियो उफोटेबल। तो स्टूडियो उफोटेबल को TMS एंटरटेनमेंट ने बनाया था और ये कंपनी दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट एनिमे कंपनीज में से एक है, जिसे इन्होंने उफोटेबल के साल 2000 में बनाया था। ये स्टूडियो अपनी हाई क्वालिटी एनिमेशन और टेक्निकल इनोवेशन के लिए जानी जाती है। इसका मतलब है कि ये कटिंग एज एनिमेशन टेक्निक का यूज करती है, जिसमें स्टाफ मेंबर ने CGI का यूज ट्रेडिशनल एनिमेशन के साथ कंबाइन करके इस्तेमाल करना सीख चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसी वजह से इनकी हर एनिमे सीरीज की एनिमेशन क्वालिटी एक एनिमे मूवी के बराबर की होती है। आज के वक्त में कोई ऐसी एनिमेशन स्टूडियो नहीं है, ना क्योएनी, ना स्टूडियो पिक्सर, ना ड्रीमवर्क, ना विट स्टूडियो, कोई भी एनिमेशन स्टूडियो की एनिमेशन क्वालिटी उफोटेबल के आसपास भी नहीं आती है। और ऐसे ही इसने बहुत सारे फेमस विजुअल नॉवल, मांगा की एनिमे अडेप्टेशन को काफी सक्सेसफुल बनाया है। उफोटेबल का नाम लोगों को डीमन स्लेयर के बाद पता चला जब फैंस ने एनिमे के विजुअल इफेक्ट और हाई क्वालिटी एनिमेशन को देखा। और इन सब चीजों के अलावा उफोटेबल का स्टोरी टेलिंग का तरीका काफी ज्यादा शानदार है। अगर मैं उफोटेबल के नोटेबल वर्क्स के बारे में बात करूं, फेट स्टे नाइट, फेट जीरो जो कि क्रिटिकली अक्लेम अडेप्टेशन है, और 2020 की सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी डीमन स्लेयर म्यूटेंट ट्रेन है, और हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमे मूवी भी। इस स्टूडियो के साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है और वो है कि ढंग से मांगा को चूज नहीं करती है, क्योंकि 30 साल में स्टूडियो चाहता तो काफी सारी फेमस एनिमे को एनिमेट कर चुका होता अपनी एनिमेशन स्किल्स के साथ। बस यही एक बड़ी प्रॉब्लम है, वरना उसके अलावा ये 10 on 10 एनिमेशन स्टूडियो है। स्टूडियो नंबर 3 स्टूडियो जिब्ली। ये भी एक वन ऑफ द लेजेंडरी एनिमेशन स्टूडियोज में से एक है, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर हायाओ मियाजाकी और इसाओ ताकाहाता, तोजियो सुजुकी ने बनाया था 1985 में। स्टूडियो जिब्ली ने अपनी खूबसूरत इमेजिनेशन एंड इनोवेटिव आइडियाज के कारण जाना जाता है। स्टूडियो जिब्ली मांगा अडेप्टेशन नहीं बनाती है, बल्कि ये ओरिजिनल एनिमे मूवी को बनाती है, जिसकी स्टोरी
लाजवाब होती है, इमोशनल होती है, और आर्ट की तो मैं क्या ही बात करूं, मतलब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। स्टूडियो जिबली ने उन स्टूडियो में से एक है जिनकी फ्लॉप प्रोजेक्ट आज तक नहीं बने हैं। 2003 में स्टूडियो जिबली को अकेडमी अवार्ड मिला था बेस्ट एनिमेशन मूवी के लिए, और उसके अलावा विंड राइजेस, हाउस मूविंग कैसल, इन सबको ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया था। और इन सब सक्सेस के बाद पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि मूवी को बहुत सारी लैंग्वेज में डब करना स्टार्ट कर दिया गया, और इसी के साथ पॉप कल्चर में धमाका हुआ। माय नेबर टोटोरो, प्रिंसेस मोनोनोके हाइम को आइकॉनिक सिंबल बना दिया गया स्टूडियो जिबली का, और महान डायरेक्टर हायाओ मियाजाकी को दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर कंसिडर्ड किया गया, क्योंकि इन्हीं के कारण स्टूडियो जिबली आज इस मुकाम पे है। अगर मैं स्टूडियो की सबसे बेस्ट वर्क के बारे में बात करूं तो वो है प्रिंसेस मोनोनोके, स्पिरिटेड अवे, माय नेबर टोटोरो, हाउस मूविंग कैसल, टेल ऑफ प्रिंसेस कागुया, क्योंकि ये सारी की सारी मूवीज बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक है। लेकिन एक कमी भी है इसके अंदर, जैसे कि मांगा को एनिमे अडेप्टेशन नहीं करती है, सिर्फ मूवी प्रोजेक्ट पे फोकस करती है, जिस कारण ये लिमिटेड है। स्टूडियो नंबर 2, स्टूडियो बोन्स। इसका हाल भी मापा स्टूडियो की तरह ही है। मेरा मतलब संजय स्टूडियोज के फॉर्मर स्टाफ ने इस स्टूडियो को 1998 में स्टार्ट किया था, और फिर इसके बाद इसने इतने सारे एनिमे सीरीज और मूवीज बनाई कि रेपुटेशन इसकी आसमान छूने लगी। स्टूडियो बोन्स अपनी ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी एंड हाई क्वालिटी एनिमेशन के कारण जानी जाती है, जिसके लिए इसे क्रिटिक्स ने भी काफी ज्यादा प्रेज किया है। स्टूडियो बोन्स वन ऑफ द आइकॉनिक एनिमेशन स्टूडियोज में से एक है। स्टूडियो बोन्स के स्टेटस की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ही अलग लेवल का है, क्योंकि इसने हर तरह की जॉनर पे काम किया है। एक्शन, साइंस फिक्शन, फैंटेसी, स्लाइस ऑफ लाइफ, मतलब रोमांस, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम किया है, और सिर्फ काम ही नहीं, उन्हें सक्सेसफुल भी बनाया है। अगर मैं स्टूडियो बोन्स के कुछ नोटेबल वर्क के बारे में बात करूं तो वो होगा फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड, कॉयबॉय बीबॉप, नोरागामी, माय हीरो एकेडमिया, मॉब साइको 100 और भी बहुत है। और अगर मैं कमी की बात करूं तो इनके कुछ एनिमे की पेसिंग में इशू रहता है, और कुछ एनिमे हैं जिसे अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, जिस कारण फैंस काफी ज्यादा नाराज रहते हैं। अब बारी आती है अपनी नंबर 1 एनिमेशन स्टूडियो की, जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, और आप लोगों ने पक्का पता लगा लिया होगा कि कौन सा स्टूडियो है। लेकिन उससे पहले कुछ ऑनरेबल मेंशन, टॉय एनिमेशन, ऑरेंज स्टूडियो, TMS एंटरटेनमेंट जैसी स्टाफ। अब बात करते हैं नंबर 1 स्टूडियो की, और मेरा सबसे फेवरेट स्टूडियो है मैडहाउस स्टूडियो। मैडहाउस स्टूडियो को मूशी प्रोडक्शन के 4X एनिमेटर्स ने 1972 में बनाया था। मैडहाउस स्टूडियो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिव, इनोवेटिव आइडियाज एंड हाई क्वालिटी एनिमेशन स्टाइल के लिए जानी जाती है। मैडहाउस स्टूडियो OG स्टूडियोज में से एक है, और इसका बहुत बड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट है एनिमे पर। ये एक ऐसा स्टूडियो है जिसके एक ना एक एनिमे आपने ना जानते हुए भी देखा ही देखा होगा, क्योंकि इस स्टूडियो ने हर तरह के जॉनर को एक्सप्लोर किया है। जैसे कि मैंने कहा ना, ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल स्टूडियो है। हर तरह के जॉनर से मेरा मतलब है एक्शन, साइंस फिक्शन, साइंस फैंटेसी, रोमांस, स्लाइस ऑफ लाइफ, कॉमेडी, ड्रामा, और इसका एनिमेशन उफोर्टेबल के बाद सबसे बेस्ट एनिमेशन क्वालिटी प्रोवाइड कराती है। अगर आपको डाउट है मेरी बात में तो जाकर एक बार वन पंच मैन का सीजन 1 देख लो, या फिर निंजा स्क्रॉल। स्टूडियो ने इतने सारे लेजेंडरी एनिमे को कवर किया है कि कुछ के तो नाम जानकर आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे, और इसने कुछ इंटरनेशनल एनिमेशन प्रोजेक्ट में भी काम किया है, लाइक हल्क वर्सेस वुल्वरिन, स्पॉन, बैटमैन, गॉथम नाइट। स्टूडियो का स्टोरी टेलिंग का तरीका इतना ज्यादा शानदार है कि इसके कुछ एनिमे की रेटिंग मांगा से भी ज्यादा है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। असल में ऐसा होता है कि मांगा की रेटिंग एनिमे से हमेशा हाई होती है, क्योंकि हमेशा मांगा बेटर होती है ऑफ कोर्स, लेकिन इसका मामला पूरा ही अलग है। इसमें एनिमे की रेटिंग ज्यादा हाई है मांगा से। और अगर मैं इसके कुछ नोटेबल वर्क के बारे में बात करूं तो वो है हंटर हंटर, मॉन्स्टर, डेथ नोट, वन पंच मैन का सीजन 1, हाई स्कूल ऑफ डेड, ओवरलॉर्ड, नाना। अब कुछ एनिमे मूवीज के बारे में बात कर लेते हैं। निंजा स्क्रॉल, रेड लाइन, वैम्पायर हंटर, डी ब्लडलस्ट, वुल्फ चिल्ड्रन, पापरिका जिसने इंसेप्शन मूवी को इंस्पायर किया, और परफेक्ट ब्लू। और मैं एक एनिमे भी रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को, नो गन लाइफ। इसको जाकर चेकआउट जरूर करना, ये बहुत ही अच्छा एनिमे है, इसको मैडहाउस ने बनाया है। अब इतनी सारी शानदार चीजें होने के बावजूद भी इसमें कुछ कमियां हैं, और वो सिर्फ एक है कि लिमिटेड स्टाफ मेंबर के होने के कारण चीजें काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट हो जाती है, जिस कारण एनिमे डिले हो जाता है। और ये थी वो सारी टॉप 10 बेस्ट एनिमेशन स्टूडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक बार जाकर मेरी टॉप 5 अंडररेटेड एनिमे ऑफ ऑल टाइम को जाकर जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आई तो पता ही क्या करना है। और तब तक के लिए बाय, और देखते रहिए एम इम्पैक्ट।